ओके, वेलकम गाइस टू स्किल टू एनालिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट अवर केपीआईज। नाउ इस बार पार्ट होगा हमारा कि हमारे की क्वेश्चंस जो है एनालिसिस के लिए उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन पावर बीआई। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप्स, जेंडर, ब्लड टाइप्स among patients? Are certain ग्रुप्स बीइंग एडमिटेड मोर ऑफन देन अदर्स? तो इसमें पूछा जा रहा है एज ग्रुप का। अब हमारे पास यहाँ पे एक एज कॉलम अवेलेबल है। अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास सच रियलिटी में देयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम नंबर टू एंडिंग एट सम नंबर। तो हम इससे भी एक ग्राफ बना सकते हैं, बट वो उतना डेफिनेटली अगर बात करें कि एज ग्रुप्स की बात हुई है तो उतना रिजल्टेंट नहीं देगा वो। तो सबसे पहले अगर इसे हमें बनाना भी पड़ेगा तो लेट्स ट्राई मेकिंग इट। यस, हाँ मैं चैट पढ़ रहा हूँ व्हाट्सएप की। करेक्ट, एज ग्रुप हमें बनाना पड़ेंगे। तो लेट्स से हमारे पास है पेशेंट आईडी यहाँ पे, और साथ में है एज। तो एज का फैक्टर हम लोग अगर लेट्स से टॉक अबाउट इन एक्स एक्सिस लेके चलते हैं और पेशेंट आईडी इन द वाई एक्सिस, तो ये कुछ एक काउंट बन के आएगा जो कि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये काउंटिंग बताता है कि इस एज पे कितना फैक्टर अवेलेबल है। 20 पे 750 अवेलेबल है, फिर 24 पे 837 अवेलेबल है, फिर इस तरीके से ये यहाँ तक जा रहा है आपका 88 89 तक, और इधर स्टार्ट हो रहा है ये हमारा 13 से, कि 13 एज ग्रुप पे टोटल पेशेंट काउंट्स जो है वो 14 है। तो ये उतना रिलेवेंट आंसर नहीं है, तो हमें इसकी नीड नहीं आएगी, हमें एज ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो एज ग्रुप बनाने के लिए हम लोग डैक्स का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पर एक डैक्स का फॉर्मूला है, सिंपल है। आप एम कोड से जाओगे तो ये चीज आपको कोड हेल्प लगेगा, कस्टम कॉलम पे आप क्लिक करो और एम कोड में बस इसे पेस्ट कर दो। ये आपको वीडियो के साथ फाइल में अटैच मिलेगा। देन आते हैं डैक्स से अगर बनाना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है न्यूमेरिक वाला, एक है हमारे पास कैटेगोरिकल पे। तो हम लोग पहले लेट से कैटेगोरिकल का ट्राई करते हैं, तो स्विच लगेगा यहाँ पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्विच वाला, सब लोगों ने स्विच ट्राई कर चुके हो तो सब लोग सच स्विच पे एक बार ट्राई करो। हम लोग यहाँ पे न्यू कॉलम में जाएंगे, डेटा को हम देख ही रहे हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। सिंपल है, एक स्विच लगा है ट्रू केस का। डेट हमारा टेबल का नाम है, एज इफ इट इज लेस देन दिस कॉल द आंसर बाय टीन। तो यहाँ पे इसी तरीके से वेरिएबल वैल्यूज चेंज होगी। तो लेट्स से क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें एक एज ग्रुप मिल गया है। एक ये हमारा पहला एज ग्रुप है तो मैं इसे एज ग्रुप 1 डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक दूसरा भी एज ग्रुप है जिसको हम लोग न्यूमेरिक की तरह से देख पाएंगे, लेकिन ये भी एक टेक्स्ट डेटा ही रहेगा। तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे स्विच ट्रू, अगर एज 13 के ऊपर है, एंड का ऑप्शन लगा है एम्परसेंड का। एम्परसेंड से आप इसमें कंडीशन बताते हो कि एंड क्या हो रहा है, और लेस देन 20 आ रहा है तो उसे एज ग्रुप ये डिक्लेरेशन होना चाहिए स्विच से। तो स्विच के केसेस पूछे थे मुझसे किसी ने, आई रिमेम्बर, इसीलिए मैं स्विच के यहाँ पे दो केसेस रख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ एज ग्रुप 2 के नाम से और इसे भी क्लिक करते हैं। तो हमारे पास दो यहाँ पे इस वक्त डेटा में एज ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको अगर जज करना है कि इसे कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो सी वेरी सिंपल, ये भी एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है और ये भी एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है। इसमें से अब वो कौन सा एज ग्रुप है, इट डिपेंड्स ऑन टोटली योर चॉइस। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करने की एज ग्रुप पे क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स से बनाएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर। मैट्रिक्स में हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, लेट्स से एज ग्रुप 2 वाला मैं लेता हूँ, जिसमें अब देखो आप 13 टू 20, 21 टू 30 इस तरीके से आ रहा है। अब आपको नीड आएगी पेशेंट की आईडी की। तो पेशेंट आईडी मैं कॉलम्स में या फिर वैल्यूज में इस तरीके से जॉट डाउन करूंगा। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट, और हमें यहाँ पे काउंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये आगे उनके सामने उतने काउंट्स। अब इसमें थर्ड ये भी है कि अगर आपको मोर कॉलम्स क्रिएट करना है तो क्वेश्चन में एज ग्रुप के साथ जेंडर भी पूछा गया है, तो आप जेंडर अटैचमेंट यहाँ पे कॉलम्स में अटैच करेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस, कि फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, नॉन बाइनरीज कितने हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छा आंसर है यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द गुड केस। इसके अलावा अगर आपको सेकंड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है तो हम लोग यहाँ पे एक और बार मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग बार चार्ट से चलेंगे। bar charts are very beneficial for the stuff where you have
योर कैटेगोरिकल वेरिएबल एज ए फर्स्ट आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले हमारे पास है एज ग्रुप, जो हम यहाँ पे रख चुके हैं। और वाई एक्सिस में अगेन यू हैव टू कम अप विद द पेशेंट आईडीज। तो अब आपको यहाँ पर एक डेटा मिलता है कि एडल्ट कितने हैं, एंड सेकेंड वन इज सीनियर, यंग एडल्ट। इसके ऊपर हम लोग इसका डेटा लेबल वगैरह ऑन करते हैं, और फिर हमें वैल्यूज का डेफिनेशन पता चलेगा कि वैल्यू काउंट से हम लोगों को डिस्प्ले यूनिट अगर नन करे तो ये हमारे वैल्यू काउंट्स है। तो सी, दिस इज द स्टफ इज द आंसर एक्चुअली। और ये सिर्फ अभी एज ग्रुप प्लस जेंडर के बारे में है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा टाइटल वगैरह ठीक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, कॉमन एज ग्रुप, एज ग्रुप। तो ये आ गया हमारा कॉमन एज ग्रुप, जिसमें हम लोग पेशेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको टाइटल में, पेशेंट्स बाय कॉमन एज ग्रुप। ये हमारा टाइटल हो गया। और इसके अलावा अगर आपको इसमें टेक्स्ट कलर लेट्स से थोड़ा वेरिएबल चेंज करके देखते हैं, ब्लूइश करके देखते हैं, डार्क ब्लूइश होता है इस तरीके से। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि व्यू में हमारे पास ऑलरेडी थीम्स अवेलेबल है, जिससे आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट रिजल्टेंट आंसर। अब बात करते हैं इसके अलावा इसमें और क्या चीजें हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप इसे चेंज करके इस तरीके से भी देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। और फिर अब डोनट पाई वगैरह भी यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको इसी तरीके से फॉर्मेटिंग में रहने देंगे। और अब बात करेंगे अगले एज ग्रुप की। अगर इसे ही कन्वर्ट करना पड़े हमें दूसरे वैरायटी में, तो मैं इसका एक कॉपी पेस्ट करके एक और सेकेंड इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। और अब इस बार एज ग्रुप 1 ना लेके हम लोग 2 लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमें आंसर करेगा। इसे आप अरेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो नीचे से देखो आप ऊपर की ओर जा रहा है सारा का सारा वेरिएबल। और अब आप इसमें भी लेजेंड्स के जगह पे अगर जेंडर अटैच करोगे तो आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा। अब यहाँ से आप अभी थीम्स आपकी चेंज करके देख सकते हो, सिंपल। ये बहुत इजी चीजें हो जाती है, आपको कलर कोडिंग के पीछे नहीं भागना होता है यहाँ पे। तो अगर आपको कलर पैलेट सिस्टम बनाने का है तो आप बना सकते हो, दैट इज डिफरेंट केस। ठीक है, चलो। इसमें कोई डाउट वगैरह है तो इसमें आई यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ओवर व्हाट्सएप, हम लोग, मैं उसको पढ़ रहा हूँ इस वक्त, तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसका अनदर आंसर क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी होता है, तो हम लोग यहाँ पे जेंडर देखते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर एक डोनट चार्ट क्रिएट करते हैं। डोनट क्यों क्रिएट होता है, उसका कारण होता है कि जब आपको पार्ट टू होल दिखाना होता है, दैट मीन्स आपके पास जब डेटा पूरा फुल्ली अवेलेबल होता है, जैसे कि हमारे केस में पेशेंट आईडी हमारे पास अवेलेबल है एज अ होल पार्ट, जो कि 55,500 है। तो अब इस पे हम लोग एक तरह का लेजेंड लगाएंगे, दैट इज अ जेंडर। और जेंडर हमें बताता है कि हम कितने बार किस किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप इसको चेंज करवा सकते हो, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करके भी देख सकते हो। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। थीम्स बदलना सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि थीम से आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। यस, जनरली हेल्थ केयर के लिए आई गेस ब्लूज एंड ग्रीन्स की बात हुई थी, तो आप ब्लूज एंड ग्रीन्स वाले किसी भी डेटा सेट को ले सकते हो। रेड वगैरह इसमें अटैच ना करो तो बेटर है। तो आई थिंक ये भी ब्लूज एंड ग्रीन्स और थोड़ा ग्रेश है, ले सकते हो आप इसको। ये नॉर्मल थीम है ब्लूज की, ये नॉर्मल ग्रीन की है, ये ब्लूज की है। तो आप इसको भी ले सकते हो। और भी इसमें बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चॉइस ऑफ कलर। तो आप कोई भी ले सकते हो। राइट, यस। हाँ, टाइटल वगैरह आपको चेक करने पड़ेंगे। दिस इज अ रेड थीम, दिस इज अ ब्लू थीम, यहाँ पे डार्क थीम भी अवेलेबल है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। राइट, करेक्ट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको ब्लू रखते हैं, इसके बाद देखेंगे लास्ट में जब डैशबोर्ड क्रिएशन करना होगा छोटा सा, हम एक समरी डैशबोर्ड जरूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये था हमारा पेशेंट का। तो इसको भी आप टाइटल चेंज या टाइटल एनहेंसमेंट दे सकते हो। इस टाइटल को अगर वापस से नॉर्मल करना हो तो आप यहाँ पे टाइटल में जाके टेक्स्ट कलर आपका जो भी डार्क लगता है, और बैकग्राउंड वाइट, इस तरीके से। यस,
फिर आते हैं थोड़ा शैडो इफेक्ट वगैरह की बात करी है यहाँ पे किसी ने, तो शैडो इफेक्ट आपको जनरल सेक्शन से मिलता है इफेक्ट्स में, जहाँ पे आपको शैडो कुछ मिलेगा इस तरीके से। इस पे भी सेम एप्लीकेशंस आप अप्लाई कर सकते हो। इफेक्ट से आप यहाँ पे शैडो लगा सकते हो, और सेम इस चीज पे भी, सेम इस पे भी, किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, डजेंट मैटर। यस। ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे कि अब क्या, इसके बाद क्या देखना है। तो इसके बाद हमें एक और चीज है ना कि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, ब्लड टाइप्स हो गया, ब्लड टाइप्स नहीं हुआ है तो हम इसमें ब्लड टाइप लेके चलेंगे। तो ब्लड टाइप में भी हम लोग एक डोनट चार्ट यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। इसकी सारी फॉर्मेटिंग मैं अभी ही इसमें कॉपी कर देता हूँ। अब इसके बाद हम इस पे एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो ब्लड टाइप हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये रहा ब्लड टाइप। आप चेक करोगे तो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। और हमारे पास काउंट करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो वैल्यू में मैं हमेशा इसी को लेके चलूंगा, पेशेंट आईडी, बिकॉज वो हमारे लिए एक प्राइमरी की तरह बिहेव करता है। तो ये रहा आपका आंसर्स सारे के सारे। अब इसमें से जो बेस्ट सूटेबल है वो डिपेंड करेगा कि समरी पेज पे कौन जाएगा, पेशेंट के पेज पे कौन जाएगा, और डायग्नोसिस पेज पे कौन जाएगा। तो डायग्नोसिस पे यू कैन गो बाय पेशेंट वाला पार्ट, पेशेंट बाय कॉमन एज ग्रुप पेशेंट के इंडिकेटर्स के पेज में आप डाल सकते हो, और ये वाला आप नॉर्मली रख सकते हो। तो हमने देखा कि कैसे एज ग्रुप्स दोनों क्रिएट होते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यस ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हमारे पास 9 क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। Which medical conditions are diagnosed most and do they affect certain group of people more than others? तो इसके लिए we can directly go with a sort of bar chart, yes, and then we can go with what is the thing have been asked, diagnosis। तो यहाँ पे हम लोग मेडिकल कंडीशंस को लेके चलेंगे। एक हो गया हमारा मेडिकल कंडीशन, और दूसरा हमारा यहाँ पे पेशेंट का काउंट आइडिया जाएगा। सिंपल। तो ये हमें बताता है कि कौन कौन से कितने पेशेंट डायबिटीज के हैं। लेकिन इसके लिए आपको डेटा लेवल ऑन करना पड़ेगा, और इसको भी फिर हम लोग पोजीशन इनसाइड एंड रखकर वैल्यू को चेंज करके थोड़ा सा हम लोग नन पे ले जाते हैं। तब आपको एग्जैक्टली exactly पता चलेगा कि डायबिटीज के 13,875 कुछ पेशेंट्स हैं। मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रीटेड कंडीशन जो है मेडिकल कंडीशन वो डायबिटीज है, और लेस वाली है अस्थमा। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। इसी को आपको दूसरे तरीके से फिर डू दे अफेक्ट अदर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल जब पूछा जा रहा है, तो ग्रुप में यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन ही हमारी हेल्प कर रहा है कि कौन सा ग्रुप, एज ग्रुप, जेंडर का ग्रुप या ब्लड का ग्रुप। तो यहाँ पे आप तीनों को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल होता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको बताता है कि सेम हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे। मेडिकल कंडीशंस बिल्कुल सही, और एज ग्रुप्स हमारे कॉलम्स में आएंगे। तो सी, एक तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है, दूसरा नंबर वाला भी हो सकता है। और पेशेंट आईडी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है लेकिन हम लोग इसे काउंट करके चलेंगे। तो ये आपका एक और आंसर हो गया। इस पे फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करवा सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे डेटा बार्स, आइकन्स, ये सब लेके जा सकते हो कि इसमें से आपको क्या चाहिए। जैसे अभी एक ऑटो सेटअप बना हुआ है तो इसे ओके करेंगे, तो इस तरीके से कलरिंग वगैरह, आइकन्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट दैट मच गुड एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम लोग अभी ये नहीं कर रहे हैं। तो इसको अभी के लिए हम ड्रॉप करते हैं। और अगर आपको कलर वलर इस पे अप्लाई करना है, कलर बार्स, तो बिल्कुल एम एस एक्सेल की तरह ही यहाँ पे आप डेटा बार्स यूज कर सकते हो। और ये रहा आपका कलर पैटर्न। लेकिन इसका थोड़ा शेड वेड आपको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो रिमूव कर देते हैं इसे ऑल करके। अब आते हैं सेकंड इसी का, तो मैं इसी का कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे जस्ट नीचे, और एज ग्रुप 1 की जगह एज ग्रुप 2 लेके चलता हूँ। तब हमें कुछ ऐसा डेटा मिलेगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि स्लाइसर क्या यूज करना है। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप स्लाइसर यूज करवा सकते हो। स्लाइसर कैसे, अगर आप, ये तो वैसे भी इंटरैक्टिव है ही, लेकिन अगर स्लाइसर यूज करवा रहे हो, लेट्स से बाय अवर समथिंग कॉल्ड जेंडर, तो आपको मेल का डेटा अगर चेक करना है, तो आप यहाँ पे स्लाइसर यूज करके चेक कर सकते हो कि मेल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और फीमेल्स पे क्या इम्पैक्ट है। ओके। फिर इसमें बात करते हैं हमारा कि अब अगर इसे इसमें अटैच करना पड़े तो हम तीसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स गो विद दिस कि मेडिकल कंडीशंस में हम एज ग्रुप की जगह पे जेंडर को खुद रख सकते हैं।
तो हमें यहाँ से एक आंसर मिलता है कि अस्थमा के पेशेंट में नॉन बाइनरीज में कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर बात करते हैं इसी का एक कॉपी बना के यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, जो कि अदर एज ग्रुप पे सर्टन इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो जेंडर की जगह पे अब इस बार आ जाता है हमारा ब्लड टाइप। तो ये रहा ब्लड टाइप का आंसर, सी। तो ये चार पैटर्न्स है जिस पे ये क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसके बाद डिसीजन मेकिंग करते वक्त, दैट इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, वी हैव टू डिसाइड। तो आपको इसके बीच आइडेंटिफिकेशन ही करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स की सबसे पहले इसे बनाओ और इसे रीड करो, और इसे कम से कम 2-3 मिनट 5 मिनट तक रीड करते रहो, ताकि आपको ये मालूम चले कि इसमें चल क्या रहा है डेटा में। क्योंकि ये चार्ट्स बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसको रीड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। कि डायबिटीज़ के पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आपको दिख भी रहा है सब कुछ, लेकिन इसके बीच कोई पैटर्न है वो आपको पता करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लिटिल होमवर्क, तो आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है कि हाउ लॉन्ग पेशेंट टिपिकली स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। और फिर लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि डज दिस वेरी डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल और टाइप ऑफ एडमिशन, जैसे कि इमरजेंसी, अर्जेंट और प्लान्ड। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें एवरेज स्टे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे डैक्स अवेलेबिलिटी है, जैसे कि आप देख रहे हो। स्टे ड्यूरेशन के लिए डेट डिफरेंस का डैक्स यूज किया गया है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे डेटा में जाते हैं, एक नया कॉलम बनाते हैं। और इस डैक्स में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, डेट डिफरेंस निकाल रहे हैं। एडमिशन डेट से लेकर डिस्चार्ज डेट को डे वाइज सेग्रीगेट करके बस डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि कितना फर्क है। कि वो पेशेंट अगर एक दिन एडमिट हो रहा है, जैसे कि 3 मार्च को एडमिट हुआ है, तो उसका डिस्चार्ज डेट कितना है, 6 मार्च, मतलब 3 दिन इसका आंसर आएगा। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस और देखो 3 दिन इसका आंसर आ चुका है। अब आप इसको काउंट भी करवा सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है कि आप इसका एवरेज निकालो। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चार्ट लेके चलेंगे, और बार चार्ट में सीधे एक क्वेश्चन है इमरजेंसी वाला। तो इसमें हमें एडमिशन टाइप यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, ये रहा। एडमिशन टाइप के साथ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारा लास्ट वाला पार्ट, जो अभी हमने निकाला, स्टे ड्यूरेशन। और ये सम आया है, लेकिन हमें इसे इस इम्प्लिसिट मेजर को एवरेज करना है। तो ये हमारा एवरेज निकल कर आ चुका है। और इसको अगर आप डेटा लेबल से ऑन करोगे तो आपको पता चलेगा इमरजेंसी के पेशेंट 15.60, इलेक्टिव के 15.53 और अर्जेंट के 15.41। ये कुछ इस तरीके से चलता है। अब अगर आपको अगेन इसमें और डिटेलिंग जानना हो, तो डिटेलिंग के लिए मैं हमेशा मैट्रिक्स में बिलीव रखता हूँ। मैट्रिक्स गिव्स अस एन एज। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा हमारा जो एडमिशन टाइप है उसको लेके चलते हैं जेंडर के साथ, या फिर आप बोल सकते हो जो भी हमारी मेडिकल कंडीशन है उसके साथ, तो हम उसके साथ इसको जा सकते हैं देखने। तो जेंडर के साथ अगर देखने जाए, तो हमने जेंडर को रखा है कॉलम में। एक क्लिक से भी आता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे स्टे ड्यूरेशन वैल्यूज में सम की जगह हम लोग यूज करेंगे एवरेज। तो ये आपको पता चलेगा इस तरीके से कि मेल का कितना एवरेज ड्यूरेशन है, फीमेल का कितना आ रहा है। फिर इसी का एक कॉपी बनाते और अगले वाले कंडीशन को देखते। अब इस कंडीशन में हम लोग जेंडर को ना रख के सिंपल यहाँ पे मेडिकल कंडीशंस को रखेंगे। तो आपको पता चलेगा कौन सा पेशेंट कितना। तो एवरेज यहाँ पे 15 ही से 16 दिन का बीच का डिफरेंस आ रहा है, एज सच मेजर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लेट्स टॉक अबाउट लाइक कि अब अगर कोई हॉस्पिटल की बात करी है, तो आप हॉस्पिटल पे भी जा सकते हो कि हॉस्पिटल का डेटा। तो अभी हमने क्या लिया, एडमिशन टाइप। अब हम लोग इसकी जगह हॉस्पिटल्स को रख सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि टॉप 10 हॉस्पिटल्स में क्या क्या चल रहा है। जैसे कि सिडार्स सिनाई मेडिकल में 14 डेज का भी एवरेज ड्यूरेशन है, और किसी में 16 का भी आ रहा है। तो इसके लिए आपको स्लाइसर्स यूज करने की नीड आएगी। चलो, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मच डज ट्रीटमेंट यूजुअली कॉस्ट फॉर ईच कंडीशन। तो इसके लिए हमने एवरेज बिलिंग से एवरेज का फॉर्मूला यूज करके डेक्स से बिल को एवरेज कर दिया है। अब आपको बस यही करना है कि हाउ डज ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर ईच कंडीशन। तो अगेन आई विल गो विद दिस स्टैक बार चार्ट। वैसे स्टैक बार चार्ट नॉर्मल चार्ट ही होता है जब फर्स्ट क्लिक होता है इस पे। तो सबसे पहले हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, मेडिकल कंडीशन। और मेडिकल कंडीशंस के साथ हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉस्टिंग, जिसको बोलेंगे एवरेज बिल।
तो ये रहा आपका एवरेज बिलिंग आंसर। इसको आप डेटा लेबल जब तक ऑन नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं डिटेल पता चलेगी कि इसमें चल क्या रहा है। इनसाइड एंड रखते हैं और वैल्यूज में हमें चेंज करना पड़ेगा टू द डिस्प्ले यूनिट नन। तब ये डेसिमल में पॉइंट में आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको टू प्लेसेस को ले सकते हो, तो ये हो गया आपका टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल सिस्टम। तो दिस इज योर आंसर। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इसको हम लोग कॉपी करके इसी में बगल में बना के देखते हैं कि अब क्या अस्थमा है, लेकिन किसके किसके साथ है, कौन सी कंडीशंस के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ ये भी पूछा है कि कॉस्ट बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर। तो अगर आप यहाँ पे हॉस्पिटल रखने जाओगे, लेट्स सी हॉस्पिटल्स के साथ क्या होता है। तो हॉस्पिटल्स के साथ ये एक काफी वेरिएशन वाला चार्ट क्रिएट करके देगा और ये किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइडर वाले आंसर्स के साथ जाने की पहले ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर का आंसर, तो ये रहा हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइडर वाला आंसर। लेकिन हॉस्पिटल्स अभी भी अटैच्ड है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर एक्चुअली थोड़ा सा गलत कर दिया हमने। सिग्ना, नो, हमें पहले रिक्वायरमेंट थी एवरेज बिलिंग के साथ मेडिकल कंडीशंस की, ये रहा, और इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन द लेजेंड्स। तो ये इस तरीके से हमें आंसर करेगा। अब आप अगर इसकी थीम बदलोगे तो माइट बी पॉसिबल ये थोड़ा सा आपको चेंज थीम दे दे। सी, तो यहाँ पर ये थीम वगैरह पैटर्न आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि व्हाट इज बेस्ट सूटेड, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए कभी। जैसे कि इसमें से मुझे याद है काफी सारे कलर्स है, हैवी, लाइट, ब्लूइश, डार्क, रेड, ऑरेंज। तो यहाँ अपने अपने तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच हॉस्पिटल्स आर ट्रीटिंग मोस्ट पेशेंट्स। सिंपल है, आप एक मैट्रिक्स लो, इसमें हॉस्पिटल्स को लो और पेशेंट्स को ले लो वैल्यूज में। फर्स्ट पेशेंट नहीं चाहिए, हम चाहे तो इसका भी वो निकाल सकते हैं मेजर। यस, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। एंड हाउ डू दे कंपेयर इन टर्म्स ऑफ पेशेंट आउटकम्स। आउटकम मतलब कि यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स की बात हो रही है। आप इसको ले सकते हो लेकिन हम लोग अलग से बना के देखते हैं। तो अलग से बनाने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी और ये रहा इसका टेस्ट रिजल्ट्स कॉलम्स में। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है हमको कि एबनॉर्मल टेस्ट किसी भी सेंटर पे क्या क्या आए हैं, इनकॉन्क्लूसिव कितने आए हैं, नॉर्मल कितने आए हैं। तो ये एग्जैक्ट इस चीज जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। अब आप इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो, आपको हमेशा न्यूमेरिक डेटा के पास ही जाना पड़ेगा स्पार्क लाइन वगैरह यूज करने। स्पार्क लाइन भी अटैच होती है इसमें, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। व्हाट मेडिकेशंस आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच कंडीशन। तो सबसे पहले तो कंडीशन की बात करी है और मोस्ट मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्रिप्शन की। एक काम करते हैं, इस बार इसमें एक स्लाइसर पहले लेके चलते हैं, जैसे कि स्लाइसर लेंगे हम मेडिकल कंडीशन का। तो ये हो गया हमारे पास एक स्लाइसर मेडिकल कंडीशंस का। अब हम इस पे एक चार्ट बनाने का पैटर्न यूज करेंगे कि मतलब कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने हॉस्पिटल्स को देखा, तो हम लोग यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स का ट्राई आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल्स ले लिया और साथ ही साथ ईच कंडीशन, तो मेडिकल कंडीशन ये सब है, अर्थराइटिस, अस्थमा। और यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली ईच कंडीशन के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन का पूछा गया, तो हम हॉस्पिटल्स को ना ले तो भी हमारा आंसर प्रॉपरली आएगा। तो लेट्स सी, अभी हमारा मेडिकल कंडीशन भी हो गया और इसके ऊपर हमारा मेडिकेशन, ये पैरेलली काम करता है। सो दिस इज अवर वन ऑफ द आंसर्स। अब इसमें ये भी है कि क्वेश्चंस में आपको फिर से वही पूछा गया है कि किसकी बात हो रही है, पेशेंट आईडी की, तो आप पेशेंट आईडी लेके चलो। अब पेशेंट आईडी आप वैल्यूज में रखोगे, तो फर्स्ट वैल्यू अभी कॉमन आ रही है, इसको काउंट करते हैं, तो ये रहा आंसर। अब इसके बीच हमेशा कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो कोरिलेशन बताया गया है उसको पढ़ो। वन कंडीशन इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्स एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या पड़ता है, इस तरीके से आपको वेरिएशन समझना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। आर दे बीइंग यूज्ड कंसिस्टेंटली अक्रॉस हॉस्पिटल्स, तो अभी इसमें आपको सिर्फ हॉस्पिटल को अटैच करना है,
अभी ये हॉस्पिटल में आप, यहाँ पे मैंने इसे रखा है तो रोज में मैं ड्रिल्ड अप ड्रिल डाउन यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली कि किस जगह पे क्या कंडीशन चल रही है। तो सी, एक ही इमेज, एक ही विजुअलाइजेशन पे दो तरीके के हम डिफरेंट चार्ट्स देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है आंसर शोकेस करने की। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 7। हाउ पेशेंट्स आर एडमिटेड थ्रू मोस्टली थ्रू इमरजेंसी से, अर्जेंट से, प्लान एडमिशन से। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और ये भी है कि हाउ डज इट इम्पैक्ट द लेंथ ऑफ स्टे और ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑनिक्स ने डेटा सेट दिया है और जूम चार्ट्स इसमें सपोर्ट करता है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि वन ऑफ द देम इज, यहाँ पे ड्रिल डाउन का स्कैटर प्लॉट अवेलेबल है। इसको जरूरत पड़ेगी आपको हमेशा, इसको सिर्फ कुछ ही चीजें देनी है, जैसे कि आप दे दो एवरेज स्टे ड्यूरेशन एक, और दूसरा है यहाँ पे जो एवरेज बिलिंग है वो दे दो। तो ये एक पहले तो पैटर्न बन के आपके सामने आएगा स्कैटर का। लेकिन इसके अलावा इसने ये भी पूछा है कि एडमिशन टाइप, जिसकी बात हो रही है इमरजेंसी अर्जेंट, ये तो इस तरीके से अगर आप एडमिशन टाइप को लोगे तब यहाँ ये कुछ ना कुछ ग्राफ आपको बना के देगा। तो ये रहा उसका आंसर कि किस तरीके का कोरिलेशन है ग्राफ में। यू गॉट द आइडिया नाउ? यस। इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो और स्कैटर वगैरह क्रिएट होता है। ये वाला स्कैटर भी है हमारे पास, एक नॉर्मल वाला। तो यहाँ सम नहीं लेना है हमें, यहाँ पर हमें एवरेज लेना है। तो एवरेज में इस तरीके से आंसर क्रिएट होगा, और यहाँ एवरेज बिलिंग और यहाँ एडमिशन टाइप इस तरीके से। ओके। तो ये एक स्कैटर पैटर्न है, और अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे जूम चार्ट्स वाले में तो ये कुछ इस तरीके से आपको देगा। ये बता रहा है आपको कि 15.40 पे इतना एवरेज इसका कॉस्टिंग पड़ता है, अर्जेंट वाले है ये, और ये वाले इलेक्टिव है, और ये नेक्स्ट वाले आपके इमरजेंसी वाले हैं। तो इमरजेंसी में टाइम ज़्यादा, मनी थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे, और आप इसका कोरिलेशन देख सकते हो 15.5 डेज, जिसमें इलेक्टिव है ऑप्शन और कॉस्टिंग हाई जा रही है। वैसे कॉस्टिंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें। चलो, नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, जिसमें हमको देखना है कि इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जो सबसे ज्यादा कवरिंग कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये भी इजीली कवर होगा। ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि इसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा था प्रॉपरली, तो लेट्स सी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को ले लेते हैं, ड्रैग कर सकते हैं सीधे डेटा, और यहाँ पे आईडी इस पेशेंट की ले सकते हैं काउंट। तो हमें कुछ पता चल रहा है यहाँ पे कि मेडिकेयर नाम का जो कंपनी है इंश्योरेंस प्रोवाइडर, वो सबसे ज़्यादा अच्छे से वैरायटी आपको कवर करके देता है। डेटा लेबल्स ऑन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 55,000 लोगों में से सबसे ज़्यादा किसका है। तो इनसाइड एंड वैल्यू शुड बी गोइंग टू ऑटो टू नन वैल्यू। तो आपको पता चल रहा है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वैल्यूज और 50,000 ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग अप अंडर मेडिकेयर कंडीशन। तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं आता है। आपको बस, मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, आप अपने जो क्वेश्चन बैंक है उसको एक बार लिख लो, सबसे बेस्ट। कुछ मत करो, क्वेश्चंस को एक पेन और पेपर पे लिख लो, उसके बाद हम लोग इसका आंसर लाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाउ डज रिलेट टू ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड पेशेंट आउटकम। अब ये एक और चीज है, तो इसके लिए भी आप एक और यहाँ पे कॉपी कर देता हूं मैं, और इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे काउंट ऑफ पेशेंट तो हमने यूज किया ही था, लेकिन एवरेज बिलिंग को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज बिलिंग अमाउंट आ रहा है। और अगर इसे आप लेजेंड में रखने जाओगे तो लेजेंड में क्या रखना है पहले सोचना पड़ेगा आपको। सोच के देखो, एवरेज बिलिंग अमाउंट, लेजेंड्स, ये कुछ डिफरेंट हो गया पूरा। लेजेंड में पेशेंट आईडी रख दी तो आपको यहाँ पर हमेशा एक कैटेगोरिकल वेरिएबल जैसा कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सोच के बनाना कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंश्योरेंस प्रोवाइडर, फिर उसमें बात करते हैं कि काउंट ऑफ पेशेंट आईडी जो हमारी नीड है, और इसमें भी हमारा काउंट चलेगा। तो ये लेजेंड में चला गया, इसे हम एक्स एक्सिस में चाहते हैं।
ये रहा हमारा आंसर। और अब इसमें भी आएगा एवरेज बिलिंग अमाउंट का पार्ट। तो ये वाला मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, बेस्ट है। ठीक है, चलो। लेकिन इसको अगर दूसरे वे में हमको देखना है कि क्या कंडीशंस है ट्रीटमेंट की या फिर पेशेंट कॉस्ट की, बेस्ट आंसर इज मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप अब ले सकते हो आपका कि इसमें टेस्ट रिजल्ट्स क्या है, पेशेंट के आउटकम्स क्या है। तो टेस्ट रिजल्ट्स में ये रहा उसका आंसर। तो ये शोकेस आप इस पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टूल टिप। आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हो इसे। इसे एक टूल टिप में लेके जाओ और टूल टिप में बनाओ और इन पे अटैच कर दो कि मेडिकेयर के कितने हैं और यूनाइटेड हेल्थ केयर के कितने हैं। चलो, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आ रहा है व्हाट आर आवर हॉस्पिटल, वेयर आर आवर हॉस्पिटल्स लोकेटेड, सॉरी, आर एनी रीजनल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लेटलॉन्ग्स की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर अवेलेबल थे। लेट मी चेक, ये रहे हॉस्पिटल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैपिंग विजुअल लेना है और इसमें लैटिट्यूड्स की प्लेस पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स पे लॉन्जिट्यूड्स। ये अवेलेबिलिटी आ गई। तो आपको एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक ग्राफ मिलेगा जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लोकेशंस मिलेंगे। लेकिन जूम चार्ट्स के पास भी अपना खुद का यहाँ पे एक ग्राफ है, मैप प्रो। तो ये रहा आंसर। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज में पेशेंट आईडीज, इस तरीके से बहुत सारी रेफरेंस वैल्यू, नोड, कलर्स, मैंने भी कभी इनको यूज नहीं किया है बट यू गाइस कैन ट्राई एंड यूटिलाइज इट। तो पेशेंट आईडी में फर्स्ट की जगह पे हम लोग काउंट लेते हैं। तो इट इज शोकेसिंग कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक किधर है। और यहाँ पे और भी चीजें हैं कि आप इसको फीचर्स वाइज चेंज कर सकते हो। तो गाइज ये था आपका पूरा का पूरा आंसर। अगर आपको इसमें भी स्लाइसर्स का नीड आता है तो यू कैन क्रिएट द स्लाइसर्स बाय द हॉस्पिटल्स बाय जेंडर्स। लेट्स सी मेल का क्या है, तो मेल का डेटा कन्वर्ट होगा। और इसमें भी बहुत सारे फिर फीचर्स अवेलेबल है कि आप यहाँ पे किस तरीके का वैल्यूज या स्लाइसर सेटिंग्स रखते हो। लेकिन हम स्लाइसर्स की नहीं, हम मैपिंग की बात कर रहे हैं। तो मैप में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे कि शेप लेयर, फिर उसके बाद टू, शेप लेयर थ्री, इस तरीके से। फिर इसमें आता है यहाँ पे पेड फीचर्स में फिल्टर फीचर्स, इनसाइड लेबल्स, फिक्स्ड है, ऑटो है, फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड कलर है, आउटसाइड है, टूल टिप है, बहुत सारी चीजें। तो आप वो सब भी चेंज कर सकते हो। तो यस, दिस इज ऑल फॉर लाइक द वीडियो पार्ट। आई थिंक, आई गेस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द स्टफ। अब अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है तो चलो एक क्विकली एक छोटा सा स्मॉल डैशबोर्ड क्रिएट करके देखते हैं। Firstly, what we need is the KPIs. So I will just utilize all of these four KPIs at this first very page और यहाँ पे हम इसे प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे। साथ ही साथ कुछ आइकन्स हमने डाउनलोड किए थे। तो लेट्स सी, इमेज में हम जाएंगे और इमेज से हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास ये फाइल अवेलेबल है और आइकन्स फाइल। तो ये रहे आइकन्स अवेलेबिलिटी। हमें हॉस्पिटल बनाना है तो हम हॉस्पिटल्स का ही डेटा लेके चलेंगे। तो ये रहा हमारा पहला आइकन, इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करेंगे क्योंकि ब्यूटिफिकेशंस के पीछे हम अगर हम जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। सबसे पहले आता है सबसे बड़ा यूनिट, दैट इज कॉल्ड टोटल हॉस्पिटल्स कितने। उसमें सेकंड यूनिट दैट इज टोटल हमारे पेशेंट्स कितने, एवरेज एज क्या है उस हॉस्पिटल में, और फिर एवरेज बिलिंग अमाउंट क्या चल रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, अवेलेबिलिटी, क्विकली एकदम। फिर बात करते हैं कि स्लाइसर्स की नीड आने वाली है। तो हमारे पास यहाँ स्लाइसर्स है लेकिन हम इसे फिर भी थोड़ा सा चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप इसमें से कौन सा बेस्ट पॉसिबल समरी के लिए यूज करोगे, ये मैं आप लोगों पे ड्रॉप करता हूँ। लेट्स से आई वांट दिस वन एंड दिस वन टू टुगेदर हियर ऑन द फर्स्ट पेज। तो मैं इनको लेकर यहाँ चलता हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पेज का छोटा सा पार्ट। फिर हमारे पास क्योंकि जगह और स्पेस दोनों को हमको देखना है इसीलिए हमें प्रॉपरली ये सब चीज़ों को थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग लेते हैं एडल्ट वाला कंडीशन वाला पार्ट कि किसको कितना कितना यहाँ पे चैलेंजिंग है। ये सब ग्राफ्स छोटे भी हो सकते हैं लेकिन सब कुछ रीडेबिलिटी में आना चाहिए, तभी आप ये काम करो और एल्स मत करो। ठीक है, अभी यहाँ पर रीडेबिलिटी काफी ठीक ठाक है। जब तक के है तब तक के तो ओके है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के लिए तो आपको थोड़ा सा डिजाइन थ्योरी, कलर थ्योरी, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 6, ज्यादातर चीजों के क्वेश्चंस मैं मैट्रिक्स में सॉल्व करने में बिलीव रखता हूँ इनिशियल लेवल पे। उसके बाद आप जा सकते हो कि आपको दूसरा कोई पेज लग रहा हो। फिर ये हमारा आ गया यहाँ पे एवरेज स्टे ड्यूरेशन वाला पार्ट। और अगर आपको कोई इसमें स्लाइसर्स की नीड है तो पहले स्लाइसर्स को भी अरेंज करके देख लेते हैं। हमने स्लाइसर्स कुछ कुछ जगह पे बनाए थे, लेट्स टेक देम प्रॉपरली। रिपोर्ट पेज पे कॉपी पेस्ट करते, सिंक्रोनाइज द विजुअल, एंड यहाँ पे जेंडर अवेलेबिलिटी, एंड दिस इज द विजुअल पार्ट फर्स्ट। फिर आता है हमारा यहाँ पे सेकंड विजुअल ये, और थर्ड एंड दिस वन। अगर आपको इसका कैनवा का साइज चेंज करना है तो आप कैनवा सेटिंग से इसका थोड़ा सा साइज कस्टम वाइज इसकी विड्थ 1300 तक ले जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक पीपीटी का साइज हो जाता है जिसको आप अरेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजेस आर नीडेड, क्योंकि इसके लिए मुझे प्री डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। प्री डिजाइनिंग में होगा ये कि मुझे पहले बैठ के पूरा का पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसके लिए मुझे। तो वो काम हम अभी के लिए ड्रॉप करते हैं। अभी हमारा काम है इनिशियल लेवल पे जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको यूटिलाइज करवाना। जैसे कि मैपिंग विजुअल हमें चाहिए, तो हम मैप विजुअल को यहाँ ले जा सकते हैं फर्स्ट पेज पे एज अ समरी पेज ओनली। लेट्स सी। आई एम वेरी पुअर एट ऑल दिस, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर द टाइम। क्योंकि ये एक वन पेज डैशबोर्ड है, तो वन पेज डैशबोर्ड का प्रॉब्लम यही होता है कि आप सारा का सारा डेटा एक जगह नहीं दिखा सकते। क्योंकि अभी इसमें अलावा इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि लाइन चार्ट से यू कैन गो डायरेक्टली विद शोकेसिंग अबाउट द पेशेंट्स, about the patient ID, about their like the date of admission and the date of discharge। इसका जो एक आपको लाइन चार्ट का प्रॉब्लम आएगा तो वो भी बनाना है, लेकिन कौन सा वाला, ईयर वाला बनाना है, मंथ वाला बनाना है, और उसके साथ स्लाइसर्स यूज करने हैं, ये डिपेंड करेगा सब कुछ। तो पेशेंट आईडी आप वाई एक्सिस में लेके चलोगे, और ये यहाँ पे एक लाइन चार्ट बना के देगा कि 2019 से लेके 24 तक कितने पेशेंट एडमिट हुए। अब बात करते हैं डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज में भी सेम चीज को आपको फॉलो करवाना पड़ेगा। तो आप इसको एक्स एक्सिस में ही सेकेंडरी वाई एक्सिस में लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये काउंट है, सॉरी, आपको इसको इधर ही लेके चलना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज वाले के लिए यू कैन गो बाय द लेजेंड पार्ट एक्चुअली, ये वाला। तो लेजेंड में ये अलग अलग एरियाज में दिखाएगा आपको। तो एनीवे ये अभी आप ट्राई आउट करो तब आपको पता चलेगा बहुत सारा, क्योंकि बहुत सोच समझ के हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा नॉर्मल सा डैशबोर्ड का पेज। और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से रख सकते हैं। और एक क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ये क्यों मैं एक रिपोर्ट पेज नॉर्मली बना के बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। बाकी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि समरी पेज पे आपको हर एक टॉपिक का जो हमारे पास क्वेश्चंस है उन सभी में का एक एक आंसर्स आपको लाना पड़ेगा। चाहे इधर से लाओ, चाहे टॉप से बॉटम चलो या बॉटम से टॉप चलो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है क्वेश्चंस की। मतलब जैसे कि एडमिशन का टाइप है, समरी में आ सकता है, बिल्कुल एज ग्रुप है आ सकता है, जेंडर का, ब्लड का टाइप, हॉस्पिटल्स का, सब कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल वाले क्वेश्चंस पे आंसर लेके आता हूँ। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल्स का लेके रखा था, और इसे ही कॉपी करके मेन पेज पे हम लोग जस्ट पेस्ट करेंगे। और ये रहा आपका फर्स्ट। इसका थोड़ा साइज वगैरह आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो सेटिंग्स। एंड सेटिंग्स में यू हैव टू गो इनटू द कॉलम हेडर्स फर्स्टली, तो वैल्यूज थोड़ी सी हाई, एंड देन कॉलम हेडर के बाद में आप रो हेडर्स को भी साइज वाइज इंक्रीज कर सकते हो लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज द नॉर्मल अरेंजमेंट। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट, वो मैंने आपको पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस में दिखाई है। सो यू गाइस कैन यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपरली। और इसके अलावा अगर आपको स्लाइसर्स का नीड आ रहा है तो आप यहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर जा सकते हो, साथ में आप हॉस्पिटल्स के साथ जा सकते हो, साथ में आप मेडिकल कंडीशंस पे जा सकते हो कि यहाँ पे और क्या मेडिकल कंडीशंस अवेलेबल है।
फिर आपको और एक स्लाइसर्स का नीड हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मुझे दिख रहा है कि टेस्ट रिजल्ट्स क्या अवेलेबल है, एक तो ये, दूसरा है मेडिकेशंस क्या क्या मिला है, एंड लास्टली वी कैन गो अहेड विथ इंसर्शन ऑफ सम मोर थिंग्स दैट इज कॉल्ड, हमारे कुछ बटन ऑप्शंस है, जैसे कि क्लियर ऑल स्लाइसर्स एक बटन होता है, इसको आप यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करो बॉटम में, ताकि आप कभी कोई फिल्ट्रेशन इस तरीके से लगा रहे हो तो आप एक कंट्रोल क्लिक से सारे के सारे को रिफ्रेश कर सको। और अगर आपको अभी थीम चेंज करना है तो थीम एक्चुअली इसी जगह पे सबसे बेटर वे में प्रेजेंट होती है, कि ग्रीन्स क्या है, ब्लूज क्या है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसे नॉर्मली ब्लू रख कर चलता हूँ तो ये इस तरीके से थीम क्रिएट होती है। गॉट द पॉइंट नाउ? फिर आता है लास्टली लास्ट पार्ट, और आइकन्स अगर आप अटैच कर सकते हो तो आपको इमेज में जाके, जैसे कि यहाँ पे ये रहा पेशेंट के लिए, तो आप इस तरीके के आइकन्स को स्लो स्मॉल वे में यहाँ पे अटैच कर सकते हो, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा डेटा को। तो डेटा शिफ्ट करने के लिए आप विजुअल के कॉल आउट वैल्यूज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, इसको वैल्यू को 30 के आसपास ले आते हैं, और अब यहाँ पर आपका ये डेटा है। तो इसी तरीके से इसका पैटर्न चलता है, आप इसको फॉर्मेट में जाके ब्रिंग टू फॉरवर्ड रखो हमेशा, तो ये पैटर्न इस तरीके से आपको दिखेगा। एवरेज एज का भी आप कलर पैटर्न चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर दिस वन, फॉर्मेट पेंटर दिस वन, फॉर्मेट पेंटर दिस वन। एवरेज एज के ऊपर हम लोगों को एक और आइकन का नीड आएगा, तो हम लोग यहाँ से इमेज में जाएंगे और यहाँ पे एज का फैक्टर है इस तरीके से, और इसको फिर आपको जूम करके थोड़ा सा, ब्यूटिफिकेशन में टाइम जाता है याद रखना सबसे ज्यादा। ये रहा एज का फैक्टर, और ये रहा आपका टोटल पेशेंट का। अब बात कर लेते हैं और इमेज है क्या हमारे पास बिलिंग के बारे में, ये रहा बिल। तो बिल के ऊपर आ गए हम लोग, एक ऑप्शन ये रहा बिल के साथ। एंड लास्ट वन इज अबाउट हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स पे तो हमारे पास ये रहा लोकेशन। अभी मैं रॉ बना रहा हूँ, इसे टाइम लगता है बनाने में, जो डेवलपर्स होते हैं पावर बीआई डेवलपर्स, एक डैशबोर्ड बनने में काफी टाइम लगता है इसीलिए। अब लास्ट एक बचता है जेंडर वाइज, तो जेंडर के लिए आप इसमें से कुछ भी यूज कर लो, जैसे कि ये यूज किया जा सकता है, ये वैसे एक्चुअली एज के लिए यूज किया जा सकता है बेस्ट ऑप्शन, तो आप इसे एज के लिए यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। सो यस, दिस इज गाइज फॉर ऑल टुडे, और इसको अभी भी कुछ चीज़ों की नीड है, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें है कि इफेक्ट्स में आपको विजुअल बॉर्डर चाहिए, शैडो चाहिए, सारी चीज़ें, तो आप शैडो वगैरह ऑन करके कुछ एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। दीज आर नॉर्मल डैशबोर्ड्स, और ये आपका बन के रेडी है। अब आप इसे अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर सकते हो, कलर थ्योरी यूज कर सकते हो, पैटर्न्स यूज कर सकते हो, और बाकी सब कुछ। और ऑनिक्स का है तो ऑनिक्स का भी आइकन यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो इस वक्त। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर आवर आंसर्स एंड क्वेश्चंस, एंड इसके अलावा कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट वॉच आवर यूट्यूब वीडियो एंड पिंग ऑन व्हाट्सएप। So see you guys in the next challenge, and thank you for your time.